Hello bachon, let's see the question. The question says, in EMP, hexose sugar splits into two molecules of trio sugar by the catalytic activity of option number 1 phosphofructokinase, option number 2 aldolase, option number 3 dehydrogenase, option number 4 transphosphorylase. The key concept of this question is EMP pathway. Glycolysis is also called EMP pathway. क्यों? This is because of the name of scientists who discovered ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस की पाथवे जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी उनके नाम पर ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम ईएमपी पाथवे कहा जाता है. इसमें ई जो है, ई स्टैंड्स फॉर एम्बडन, एम स्टैंड्स फॉर मेयरहॉफ जो कि दूसरे साइंटिस्ट थे, एंड पी स्टैंड्स फॉर पारनास. इन तीन साइंटिस्ट ने मिलकर ग्लाइकोलिसिस पाथवे की डिस्कवरी की थी, इसलिए ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम ईएमपी पाथवे भी है. अब ग्लाइकोलिसिस या ईएमपी पाथवे को डिटेल में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, which is also 6 carbon molecule, with the help of enzyme hexokinase. और इसमें एटीपी की यूटिलाइजेशन हो रही है. ग्लूकोज 6 फॉस्फेट उसके बाद कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, which is also a 6 carbon molecule, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 bis phosphate में, which is a 6 carbon molecule, and the enzyme involved is phosphofructokinase. और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 bis phosphate की कन्वर्जन में भी एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है. देन फ्रक्टोज 1,6 bis phosphate, फ्रक्टोज 1,6 bis phosphate जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, स्प्लिट होता है दो मॉलिक्यूल्स में, दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, एंड DHAP दैट इज डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. अब इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है दैट इज एल्डोलेज. इस स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंजाइम एल्डोलेज. इसके आगे फिर रिएक्शन चलती है क्योंकि ये 10 स्टेप की रिएक्शन है, और फाइनली जो फॉर्म होता है दैट इज 2 molecules of pyruvic acid. क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि हेक्सोज शुगर जो है वो स्प्लिट होता है 2 मॉलिक्यूल ट्रायो शुगर में बाय द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ विच एंजाइम. तो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज तो है नहीं, क्योंकि फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट की कन्वर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड एल्डोलेज हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है। थर्ड ऑप्शन में डिहाइड्रोजिनेज। अब डिहाइड्रोजिनेज किस किस एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जो डिहाइड्रोजिनेज है वो रिस्पॉन्सिबल है जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना, ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट होता है 1,3 बिस पीजीए, दैट इज 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और इस स्टेप में 2 NAD प्लस कन्वर्ट होते हैं 2 NADH प्लस H प्लस में। यानी यहां पर कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है इस कन्वर्जन के लिए? दिस इज डिहाइड्रोजिनेज। सो डिहाइड्रोजिनेज भी स्प्लिटिंग के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं, क्योंकि स्प्लिटिंग तो इससे पहले वाले स्टेप में हो गई है। सो थर्ड ऑप्शन डिहाइड्रोजिनेज भी इनकरेक्ट हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन है ट्रांसफॉस्फोराइलेज। ट्रांसफॉस्फोराइलेज एंजाइम का क्या फंक्शन होता है? ट्रांसफॉस्फोराइलेज this enzyme catalyzes transfer of a phosphate group from one compound to another. अब इसका भी स्प्लिटिंग में रोल तो है नहीं, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन ट्रांसफॉस्फोराइलेज भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 एल्डोलेज। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।